नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। दोस्तों, हम कुछ ना कुछ टिप्स आपके लिए लेकर हमेशा अपने चैनल पे आते रहते हैं जिससे कि आपका फ़ायदा हो और आप जो है उसका फ़ायदा उठाकर उसको सीख कर अपने ऊपर उसको ट्राई कर सकें। और इसी सिलसिले में एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहा है और मेरे पार्लर में भी ऐसा बहुत बार कस्टमर पूछती हैं कि दीदी अनचाहे बाल, जिससे औरतें बहुत परेशान रहती हैं, तो वो तरह तरह का उपाय करती हैं, कुछ घरेलू उपाय करती हैं, कुछ चेहरे का वैक्स कराती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो अपर लिप। जानते हैं बहुत लोग यहाँ के बाल जो है साफ़ करवाते हैं हम लोगों से। वैसे तो मैं ब्यूटिशियन होते हुए भी लोगों को मना करती हूँ कि आप अपर लिप के बाल कम ही निकलवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी समय अगर आपको परेशानी होती है और आप इसको नहीं निकलवा पाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखता है। जैसा कि आज का समय लॉकडाउन चल रहा था, 2 महीने तक समझ लीजिए 2 से 1.5 महीने तक सब औरतें घर पे रही हैं और पार्लर भी बंद रहा है, आपको जैसा कि पता ही है। तो सारी औरतें जब पार्लर में अब आई हैं, आज बहुत खुशी हुआ मुझे कि आज मेरा पहले दिन पार्लर खुला। मैंने अपने पार्लर की खूब अच्छे से साफ़ सफाई की, मास्क लगाकर, हैंड ग्लव्स पहनकर मैंने लोगों का काम किया। अब मैंने पार्लर क्लोज़ कर दिया है क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ही बोला गया था खोलने के लिए, तो मैंने उतने टाइम तक ही अपना पार्लर खोला और उसके बाद मैं पार्लर क्लोज़ कर चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि आज फिर एक कस्टमर ने जब ये बात पूछा तो मुझे याद आया कि मुझे इस पर कुछ बनाना चाहिए। मैंने उनको ये टिप्स बताई है जो आज मैं आपको बता रही हूँ और ये आजमाई हुई टिप्स है। मेरी एक छोटी बहन थी जिसको बहुत सारे बाल थे चेहरे पर, बहुत परेशान रहती थी, तो हम लोगों ने ये ट्राई किया था उस समय और बहुत ही कुछ समय बाद ही, मतलब 15 से 20 दिन 25 दिन में ही उसके हेयर रिमूव होने शुरू हो गए थे, कम हो गए थे उसके हेयर, और फिर दोबारा निकलता भी नहीं है, ऐसा भी है इसमें। तो अगर मंथ में एक बार, जब आपके बाल पूरे रिमूव हो जाते हैं तो मंथ में एक बार या 15 दिन में एक बार भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं। शुरुआत में आपको 3-3 दिन में इसको, हफ्ते में कम से कम 3 बार इसको ट्राई करना है, क्योंकि इससे सचमुच बाल चला जाता है, ये मेरी गारंटी है। अपर लिप से लोग बहुत परेशान रहते हैं, किसी किसी को इस साइड में भी काफ़ी बाल होता है। ईश्वर की कृपा से हम लोगों को नहीं है, मुझे कभी भी अपर लिप और चेहरे के बाल निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है दोस्तों, क्योंकि मुझे है ही नहीं। और है भी तो बहुत है, रहता तो सभी को है, कुदरती चीज़ है, रहता तो बाल सभी को है और वो हमारे चेहरे की सेफ्टी के लिए भी होता है। लेकिन जब ये बहुत काले और लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं तो सचमुच ये अच्छे नहीं लगते, थोड़े भद्दे लगते हैं। और जब भी आप कोई फाउंडेशन या पाउडर कुछ भी लगाते हो तो उसके ऊपर वो जमा जमा दिखाई देता है, तब बुरा लगने लगता है। तो औरतें परेशान होती हैं कि वो क्या करें। अच्छा, जब वो वैक्स कराती हैं तो वैक्स से भी कहीं ना कहीं नुकसान है दोस्तों, इसलिए कि वैक्स हम जब लगा के ऐसे खींचते हैं ना तो चमड़ा हमारा ऐसे खिंचता है। जब चमड़ा खिंचता है तो कुछ समय बाद, अगर आपका ये कंटिन्यू आप ये करवाते रहते हो तो कुछ समय बाद आपकी स्किन जल्दी से ढीली भी पड़ने लगती है। तो ये गलत है, आपको वैक्स नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग इसको धागे से निकलवाते हैं, होता क्या है कि कई जगह कट जाता है, छिल जाता है, क्योंकि जो ये चेहरे का स्किन होता है दोस्तों ये बहुत सॉफ्ट होता है और बॉडी के और जगह के स्किन की अपेक्षा। तो इस पर जब धागा चलता है तो ये भी एक तरह का खिंच जाता है, कट जाता है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो और काफ़ी देर तक धागा चलाना पड़ता है। तीसरा, एक मशीन से भी बाल निकालने की सुविधा आई है, तो उससे भी अगर हम बाल रिमूव करते हैं, उससे भी क्या होता है कि वो ऊपरी परत का बाल ही काटता है, अंदर बाल रह जाता है। तो वो आपका हफ्ता 10 दिन में ही, हफ्ते भर में ही समझ लीजिए कि वो दिखना शुरू हो जाता है। वो भी एक बड़ी समस्या है कि हफ्ते हफ्ते में कितनी बार वो करवाएंगी। तो इस तरह से कई लोगों को इस एरिया में बाल होता है। अगर 1-2 बाल आपको है, जैसे मुझे भी है, तो मैं इसको, देखिए ये मेरे 1 बाल आपको दिख रहे होंगे, तो मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। अब कुछ लोग इसको ही धागा, इस पर ही धागा चलवाने लगते हैं, तो जब इस पर धागा वो चलवाते हैं तो यहाँ पर भी ज़्यादा बाल निकलना शुरू हो जाता है। तो कई लोगों को तो मैंने देखा यहाँ तक वो धागा चलवाती हैं, यहाँ तक उनके काले काले बाल हो रखे हैं। तो सोचिए कितना गंदा लगता है ये सब। तो आज मैं उसी से निजात दिलाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा टिप्स बताने आई हूँ। इस टिप्स को आपको कई समय तक, लंबे समय तक करना होगा। आपको अपने पास ये पेशेंस रखना होगा कि हमें ये कुछ समय तक इस्तेमाल करना है, तुरंत ही इसका रिजल्ट मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि सबके जो हेयर होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं। किसी के ब्राउन पतले हेयर, किसी के गोल्डन हेयर, किसी के ब्लैक हेयर, किसी के डार्क ब्राउन हेयर, किसी के मोटे मोटे हेयर, किसी के पतले पतले हेयर। तो बहुत तरह के हेयर होते हैं, तो उसी हिसाब से ये काम करता है। अगर आपके डार्क हेयर है, मोटे हेयर है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय तक इसको इस्तेमाल करना होगा, और अगर आपके पतले और थिक हेयर है तो ये बहुत जल्दी उसको रिमूव कर देगा। तो बहुत आसान सा टिप्स है और आपके किचन से ही निकल के आया है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला रही हूँ मैं, इसलिए कि सब नेचुरल है इसमें।
तो मैं नेचुरल चीज़ से ही आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने चेहरे के और अपर लिप के बाल, जो यहाँ बाल होते हैं और यहाँ होते हैं, इनको, और जो इस एरिया में बाल होते हैं, इनको आप कैसे इससे रिमूव कर सकती हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि इसके लिए आपको चीज़ें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, जो आपके किचन से ही आता है। सबसे पहले आटा, जो आप जिसकी रोटी आप खाते हो, उसमें कोई केमिकल नहीं है, हम उसको खाते भी हैं और पूरी तरह से सेफ़ है। आटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, गेहूँ का आटा वो लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि चावल का आटा जो होता है वो फेयरनेस के लिए बहुत ही कारगर होता है, चेहरे को फेयर करने के लिए और हमारे चेहरे पे शाइनिंग लाने के लिए। तो हम यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हल्दी, जो एंटीसेप्टिक होती है और आपके कलर फेयर करने के लिए और आपके बाल हटाने के लिए बहुत ही कारगर काम करती है। और चौथा जो चीज़ इसमें मैं मिलाऊंगी वो है विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी ऑयल हो घर में, अगर आप कोकोनट ऑयल रखी हैं तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकती हैं उसके अंदर। वैसे विटामिन ई का कैप्सूल ज़्यादा कारगर होगा। अगर आप चाहें तो केमिस्ट से उसको मंगवा सकती हैं, पाउच में वो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, अभी भी मैं आपको दिखा दूँगी कि आपको कैप्सूल के रूप में वो आसानी से मिल जाता है। पांचवी चीज़ जो मैं इसमें डालूंगी वो है दूध, जो इन सब को घोल के तैयार करेगा एक लेप की तरह। उस लेप को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आज मैं आपको अपने चैनल पे बता देती हूँ। तो आइए पहले बना लेते हैं। इस तरह मैं एक प्लेन कटोरी लेती हूँ, इसमें मैं कितना कितना क्या मिला रही हूँ आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले मैं ये गेहूँ का आटा यूज करूँगी। इसको मैं लूँगी, क्योंकि मैं चेहरे पर भी इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैं पूरा 1 चम्मच, ये देखिए 1 चम्मच गेहूं का आटा लेती हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच ही चावल का आटा लूँगी। यह है चावल का आटा, इसको भी मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। इसमें हम चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें इतना दूध डालूंगी जिससे कि ये लेप तैयार हो जाए। आप इतना ही दूध इसमें ऐड करते जाइए जिससे कि ये एक लेप जैसा तैयार हो जाए। इस तरह मिलाती रहिए, देखेंगी तो आपको ये एक पैक के रूप में तैयार हो जाएगा। जैसे एक उपटन घर में तैयार होता है ना, आपको वैसा एक लेप तैयार करना है। ये देखिए इस तरह का लेप, जैसे मैंने ये आप देख रहे हैं ना, मैंने ये तैयार किया है इस तरह का गाढ़ा लेप आपको एक तैयार कर लेना है। अब ये हमारा लेप तैयार हो गया है। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। तैयार होने के बाद उपटन को आप इस तरह से अपने चेहरे पे लगा लेंगी। जैसे मैंने अपर लिप पे लगा लिया, मैंने नीचे लगा लिया, जहाँ पर लोगों को अक्सर यहाँ पर भी बाल होता है, और हम इस कॉर्नर में लोगों को बहुत ज़्यादा बाल होता है तो हम यहाँ भी लगा लेंगे और इस कॉर्नर में भी लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको पूरे चेहरे में भी अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ तक लोगों को बाल होता है उसको भी हटा देगा। और ये बहुत ही अच्छा उपटन एक तैयार हो गया है। तो इसको आप उपटन के रूप में हफ्ते में 3 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से आप बनाकर रख सकती हैं, ये खराब भी नहीं होगा। 1 हफ्ता आपका आराम से चलेगा। आप इसको ठंडी जगह पे रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, और लगाने के 10 मिनट पहले आप इसको फ्रिज से निकाल लीजिए। जब ये नॉर्मल हो जाए तब इसको लगाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लगा लिया है, लेकिन अभी हम लोग सूखने का इंतजार करेंगे। जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको रिमूव करना बताऊंगी कि आपको किस तरह से इसको हटाना है। तो ठीक है, पहले इसको सुखा लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और फिर जब आप इसको कुछ देर आप लगाए रहोगे ना, तो फिर आपको ये टाइट महसूस होगा, जैसे मुझे महसूस हो रहा है। ये सब जगह ना जब सूख जाएगा ये, तो बहुत ये टाइट महसूस होने लगता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा स्किन का मास्क भी है, और इसको आप कंटिन्यू लगाओगे तो आपको अपनी स्किन टाइट भी लगने लगेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एकदम सूख गया है। और अब आपको करना क्या है कि अपने बालों का मेरे बालों का जो ग्रोथ होता है, इस पे ध्यान देना होगा पहले लगाने से पहले। जैसे कि यहाँ के बाल इस तरह से होते हैं, नीचे नीचे, और इधर के बाल ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आपने कभी वैक्स करवाया होगा तो कभी कभी बाल ऐसे भी निकल आते हैं, ऐसे ऐसे। तो जिस दिशा में जैसे बाल हो, आपको उसकी विपरीत दिशा में इसको मलना है, मतलब मसाज टाइप का करना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ के बाल मेरे तो ऐसे हैं, मैंने कभी वैक्स नहीं करवाया, और मेरे यहाँ के बाल भी बहुत हल्के हल्के ऐसे ऐसे हैं। तो इसको मैं कैसे रिमूव करूँगी ये आप देख लीजिए। बहुत ही हल्की हाथ से टिप्स, ये हमारे जो उंगलियों के टिप्स हैं, इनसे हमें ऐसे ऐसे लगाना है।
आप देखोगे कि ये आसानी से छूट भी जाएंगे क्योंकि मैंने इसमें विटामिन भी डाला है और बहुत ही फेयर चेहरा लगने लगेगा क्योंकि इसमें हल्दी है, दूध है, चावल का आटा है तो बहुत ही अच्छा ये स्किन पे लाइटनिंग लाता है, वाइटनिंग लाता है ये। तो इस तरह से अगर आप हफ्ते में 3 बार करते हो तो आप अनचाहे बालों से मुक्ति पा जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई भी वैक्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप ऐसे ऐसे रिमूव करते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे ये पूरा झड़ जाएगा। इतना हल्का रगड़िएगा कि आपको चोट ना महसूस हो, ऐसा ना लगे कि हमें चोट लग रहा है। और फिर हल्के हाथ से अपने चेहरे को इस तरह झाड़ दीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार भी कर सकती हैं और ऐसा हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आपको करना ही करना है। जैसे 7 डेज में 3-3, 4-4 दिन के अंतर में अगर आप चाहती हैं कि आपके चेहरे का बाल जल्दी से हट जाए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका चेहरा बहुत साफ भी हो रहा है। और ये जो है बहुत लोग को इधर उधर मैंने देखा है काला पड़ जाता है, काफ़ी परेशान रहते हैं लोग कि ऊपर नीचे खासकर हमें काला पड़, उसमें ये बहुत ही असरदार होता है। वो आपके कालेपन को भी वो एकदम हटा देता है। तो ये देखिए ये मेरा स्किन है, आप पास से देख सकते हैं। जहाँ तक मैंने लगाया था ये देखिए मैंने इतना यूज किया था, अपर लिप आप देख सकते हैं। तो मेरा ये कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। ये देखिए ये तो हल्दी है, ये आप ऐसे रगड़ दोगे छूट जाएगी, लेकिन आप देखिए बहुत ही अच्छा फ़र्क आता है। ये देखिए कितना साफ़ लग रहा है। मुझे बाल बहुत कम है और जिसको बाल ज़्यादा होते हैं उनका ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखिए बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। ये जो आपको टिप्स बताया है, घरेलू टिप्स, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और ये आपके घर की चीज़ों से बना हुआ चीज़ है तो 100% आपको असर करेगा। और थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा। जैसे हर चीज़ के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है कि कोई रामबाण नहीं होता कि आपने अभी लगाया और कल वो अच्छा हो जाए। तो इससे ये होगा कि आपका 100% ये काम करेगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेती हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कुछ दिन आप जब इसको यूज करोगे तो इसका रिजल्ट आपके चेहरे पे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिलाया। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ये गेहूँ का आटा है, चावल है, दूध है, हल्दी है और विटामिन ई का कैप्सूल है और इसमें कुछ भी नहीं था। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हेयर को इसने कितना रिमूव किया और ये आपको कितना फ़ायदा हुआ। कोशिश करिए कि वैक्स ना करवाने की ज़रूरत पड़े आपको अपने स्किन पे और ना ही आपको धागे से अपने अनचाहे बालों को निकलवाना पड़े। और भी बहुत लोग तरह तरह का टिप्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो मेरे यहाँ लेडीज़ आई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हेयर रिमूवर लगा लिया अपने चेहरे पे। बताइए कितना केमिकल होता है हेयर रिमूवर में और आपने उसको स्किन पे लगा लिया तो आपकी स्किन की हालत क्या होगी। आज फैशन में लोग इतने बावले हो चुके हैं कि उनको कुछ भी चलता है। लेकिन नहीं दोस्तों, थोड़ा होश से फैशन करिए, थोड़ा होश में रह के काम करिए। हम लोग नहीं चाहते हैं, खासकर मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका किसी भी तरह से कोई भी नुकसान हो, आपके स्किन को कोई भी चीज़ नुकसान करे। तो आप ऐसे लोग का ही चैनल देखिए, ऐसे लोग को ही देखिए जो आपको घरेलू टिप्स ज़्यादा बताएं, न कि ज़्यादा केमिकल की चीज़ों। हाँ ठीक है, घरेलू चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा स्लो काम करती हैं, लेकिन करती ज़रूर है, इसकी फुल गारंटी है। और आप इतनी बड़ी बड़ी महंगी क्रीम लेते हो, कहाँ वो असर करती हैं। वो तो सिर्फ आपके एक मन का वहम होता है कि अरे मैं लगा रही हूँ तो मुझे इस चीज़ में आराम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। 100% गारंटी है कि आपको ज़रूर हेयर को रिमूव करेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो आप दूसरों को भी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। इसी तरह प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिएगा ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे टिप्स बता सकूँ। इस समय हम लोग थोड़ा फ्री बैठे हैं, आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से अभी भी बाज़ार में वो रौनक नहीं है जो पहले थी। तो खाली हूँ मैं, तो आप लोग के लिए इसी तरह छोटे तरह तरह की वीडियो बनाती रहूँगी ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सको। और प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो आपको बताया वो आपको कैसा लगा और आगे और मुझसे आप क्या जानना चाहते हैं।
तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।